सिंबल बताते हैं। बोर्ड में प्रॉब्लम्स है, डुप्लीकेट दे दिया है, मिटने ऐसे थोड़ा चाहिए। इफ y इक्वल टू fx है, if y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, if y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, then differentiation of y और fx, यदि y इक्वल टू fx कोई भी फंक्शन हो तब डिफरेंशिएशन ऑफ y और fx का विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू यहां लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WRT। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय, इज डिनोटेड बाय सिंबल dy by dx। देखिए करेंगे कि y इक्वल टू fx कोई भी फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब डिफरेंशिएशन y और fx का विथ रिस्पेक्ट टू x, y और fx का x के रिस्पेक्ट में इज डिनोटेड बाय सिंबल dy by dx। y का मान देखिए fx है, dfx by dx इक्वल टू, इसी को f डैश x कहते हैं, f डैश x, यहाँ डैश लगा हुआ है f डैश x, ठीक। इसी को y डैश भी बोलते हैं, y डैश, या इसको y डैश x भी बोलते हैं, या इसको y1 भी बोलते हैं, y1, या इसको d1 fx भी बोलते हैं, d1 fx है। जैसे मान लीजिए sin x है, इसका डिफरेंशिएशन cos x अभी तुरंत प्रूव किया जाएगा, तो ये y है या fx है, ये fx हुआ और ये उसका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ f डैश x हुआ। तो आपको एग्जाम में पूछेगा dy by dx निकालिए, या dfx by dx निकालिए, या डैश x निकालिए, या y डैश निकालिए, या y डैश x निकालिए, y1 निकालिए, d1 fx निकालिए, सब सिंबल एक ही है। dy by dx बोलिए dfx by dx, या डैश x, y डैश x, y1 d1 fx, सिंबल यूज कर देता है, सब सिंबल एक ही है। अब देखिए dy by dx को dy by dx जो है उसको पढ़ते क्या है, देखिए dy by dx इज रीड एज, dy by dx इज रीड एज, dy by dx को जो पढ़ा जाता है, dy by dx इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to WRT, with respect to x, या इसको कोई इस तरह से भी पढ़ते हैं dy by dx को, डेरिवेटिव्स ऑफ y with respect to x, या इसको कोई इस तरह से भी पढ़ते हैं, पेन डालते हैं तुरंत, इसको ये भी पढ़ते हैं dy by dx। वीडियो को रोकना पड़ता है, ज्यादा हिंदी बन जाता है, लोट नहीं होता है, इसलिए बीच में काट भी दिया जाता है जब डिस्टर्ब होता है मिटाने का। देखिए तो ये भर जाए ताकि आपको सही से दिखे बोर्ड पे पेंट क्या होगा। देखिए इसको ये भी पढ़ते हैं, dy by dx को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कोई इस तरह भी पढ़ते हैं
dy बाई dx को शॉर्ट में dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को इसको इस तरह से पढ़ते हैं dy बाई dx को डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन, कैलकुलस भी दो प्रकार का होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चैप्टर है ना। उधर जैसे इंटीग्रेशन जाएंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस हो जाता है। इसको फिजिक्स में ज्यादा करके इस भाषा में यूज करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, the rate of change of y with respect to x, the rate of change of y with respect to x। ठीक है, तो देखिए करेक्ट, यदि y इक्वल टू, इसको समझा देते हैं एक बार। यदि इफ y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है तब उसका डिफरेंशिएशन y और fx का जो है विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह सिंबल स्विच किया जाता है dy बाई dx dfx बाई dx इक्वल टू f डैश x y डैश या y डैश x y1 d1 fx, सब एक ही हुआ। कुछ भी उसमें पूरी तरह समझिए dy बाई dx पूछ रहा है। और dy बाई dx को क्या पढ़ता है, जैसे कोई पूछेंगे dy बाई dx को क्या रेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी पढ़ते हैं, या इसको पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको ये भी पढ़ते हैं dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको dc का फुल फॉर्म है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको फिजिक्स में ज्यादातर किस लैंग्वेज में पूछता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू, जो भी पूछे टाइम के रिस्पेक्ट में, जिसके तो उसके डिपेंड करता है उसके फिनोमेनन पे। चलिए, तो फिजिक्स में ज्यादातर इसका यूज लैंग्वेज को किया जाता है। तो ये सब सिंबल है, हम फार्मूला आपको प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब आपको पहला फार्मूला प्रूव करते हैं। इफ ऐसे पूछेगा, इफ y इक्वल टू साइन x देन फाइंड dy बाय dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये सब फार्मूला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये सब फार्मूला कभी कभी बिहार बोर्ड में ही प्रूव करने के लिए पूछ देता है, ठीक है। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला कभी कभी दिया है बोर्ड सब में प्रूव करने के लिए, इसलिए आपको प्रूफ भी सीखना जरूरी है। एंड इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी बोला जाता है, फाइंड द डीसी ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत तरीका से बोला जा सकता है। फाइंड dy बाई dx की जगह ये भी बोल सकता है कि फाइंड dfx बाई dx f डैश x y डैश x y डैश या y डैश x y1 d1 fx, या कुछ भी यूज कर सकता है। चलिए देखिए, तो इसको जो है ना हम बहुत और करके लिखे हैं, इसको 4-5 मेथड से हम बोल सकते हैं। इफ y इक्वल टू sin x then find dy बाई dx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको ऐसे बोलते हैं फाइंड द dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तब उसको ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, इस लैंग्वेज का यूज कर देते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y, y की जगह से क्या लिख देंगे sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या dc ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, फाइंड द रेट ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। सब एक ही हुआ, इसको हम 4-5 मेथड से लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको हम पहले भी बता दिए हैं फार्मूला तक। तो dy बाई dx निकालना है, तो y का मान बोलिए क्या है, किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, fx की जगह sin x है, फंक्शन जो fx बोलते हैं, sin x दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल, d sin x बाई dx इक्वल टू फार्मूला क्या होता है cos x। चलिए, या इसको सिंपल आपको याद रखना है, प्रूफ समझ में आए न आए, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू कोई पूछेगा क्या होता है तो cos x, बस यही याद रखना है जो आपको लिख दिया है 1 नंबर में। हम इसको हेडिंग भी यहाँ दे सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहाँ हेडिंग आप दे सकते हैं। इसके पहले ये डिफरेंशिएशन जो हो रहा है, डिफरेंशिएशन
ऑफ पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का चालू किए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट किए। ठीक है, इसको हम घेर देते हैं, यहां पर हेडिंग में ये, इसके बाद ये हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो बस ये इफ y इक्वल टू sin x, हिंदी y यदि y इक्वल टू sin x तब डिवाइड बाय dx निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, और फाइंड dc ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट x, इसको 4-5-6 मेथड से बोल सकते हैं। तो डिवाइड बाय dx, y का मान क्या था यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन cos x, कोई पूछेगा बताइए sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x इक्वल टू cos x होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर देते हैं, चलिए इधर ही प्रूव कर देते हैं। प्रूफ देखिए, तो गिवन है y बराबर क्या गिवन है sin x, इक्वेशन 1। ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इक्वल टू sin x है। इसमें हम h जोड़ देते हैं, f x प्लस h, ये प्लस है, f x प्लस फंक्शन में f x प्लस h इक्वल टू साइन x प्लस h। यहाँ h जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि h टेंस टू क्या है, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेर h टेंस टू 0, लिमिट 0 यूज करेंगे। अब यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। बोलिए क्या प्रूव किए थे, जो बोले थे वीवीआई किए थे, इसका फार्मूला ऐसे प्रूव होगा, dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h, वीवीआई जो किए थे, इट इज इक्वल फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, पीछे देखिए बैक, माइनस f x बाय h, ये 0/0 फॉर्म में फार्मूला है। f x प्लस h का मान क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन f x प्लस h का मान है साइन x प्लस h, साइन x प्लस h, अंग्रेजी में साइन x प्लस h माइनस साइन x बाय h। देखिए कैलकुलेशन में लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री सब तो यूज होता है, हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम फार्मूला यूज करते हैं, ये है 0/0 फॉर्म में, लिमिट की 0/0 फॉर्म है। हम यहाँ लिखते हैं 11th में साइन c माइनस साइन d का ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला सबको पढ़ाया गया होगा, और हम भी पूरे डिटेल से सब प्रूफ भी किए थे। 2 sin 2 cos माइनस साइन cos होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, उसी चीज को सेट कर देते हैं। तो देखिए, तो साइन x प्लस h माइनस साइन x, ये c का काम किया और ये किसका काम किया, d का, तो तोड़िए, इक्वल टू 2 cos x प्लस h प्लस x बाई 2। देखिए ये 2 cos c की जगह x प्लस h प्लस d की जगह क्या है x इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाय 2। बस इसी को यहाँ यूज करना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos, सब लिखा हुआ है, बता दिए तोड़ के आपको, इसको c मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, d। तो 2 cos, वहां लिखा हुआ है सब, x प्लस h प्लस x बाय 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाय 2, बाय नीचे क्या h। देखिए तो x माइनस प्लस कट गया, कैंसिल करा दिया x प्लस x माइनस में, तो जो बचा उसको लिखिए लिमिट। ये फार्मूला यूज किया गया, आप इसको कहीं अंडर बॉक्स कर दीजिए, यदि आपको समझ में आता है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया गया, बगल में रिव्यू दे दिया गया फार्मूला का, 11th रिवीजन।
ये बोले जो टीओ यूज होगा, लिमिट यूज होगा, फॉर्मूला प्रूव करना है ना, साइड में आपको लिख देंगे। और फिर जब लॉकडाउन खुलेगा ना, जो मेरे 11 पढ़े हैं उसके लिए सब कुछ वे नहीं, सीधा आप थोड़ी आप प्रूव कीजिए। जो 11 नहीं पढ़े हैं उसके लिए वो है। 11 में लिमिट बहुत पढ़ाए थे, 1 gram से भी ज्यादा पढ़ाए थे। लिमिट h टेंड टू 0 2 cos, अब ये हो गया 2x प्लस h बाई 2, और ये कट गया तो sin h बाई 2, अब बाई नीचे h। तो चलिए जगह हम खोज लेते हैं। ये तो फॉर्मूला लिखा गया है इसके लिए, जो समझाया आप कहीं भी लिख सकते, इसको मिटा भी हम सकते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं एडजस्ट करके हम। ये आपको इसके लिए रिव्यू किया है, तो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए देखिए cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। अच्छा देखिए तो h में हम क्या करते हैं पता है, 2 से भाग दे देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? 2 कटिए जाएगा, फिर इतने बच जाएगा। ऐसा इसीलिए कि लिमिट यूज कर रहे हैं, इसका वैल्यू यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू होता है ना, ये h बाई 2 है, सेम एंगल आता है, इसका वैल्यू पता है क्या होता है? 1। कहिएगा कैसे? देखिए लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बराबर 1 होता है फॉर्मूला। उसी तरीका से लिमिट h टेंड्स टू 0 है साइन h बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि साइन पे जो डिपेंडेंट एंगल है ये और ये सब रहता है, 1 होता है लिमिट में। यहाँ h बाई 2, यहाँ भी h बाई 2 सेम है, 1 होगा, इसलिए इसका 1 यूज कर दिए। ठीक है, और यहाँ देखिए लिमिट 2 यहाँ होगा, यहाँ पे 2 होगा cos से पहले 2। चलिए तो ये 2 को हम कैंसिल भी करा सकते हैं, ऐसे किससे डिवाइडेड कर देते हैं हटा के, जैसे आप कीजिए। तो चलिए जो बचा उसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा? cos बचा 2x प्लस h बाई 2 इंटू 1। अब लिमिट पुट कर देते हैं तो cos 2x प्लस 0 बाई 2। जब लिमिट पुट करते हैं ना तो h टेंड्स टू 0, इसको लिमिट सब नहीं लिखेंगे। देखिए तो 2x प्लस 0 2x से होगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा? cos x। ये किसका मान आया? cos x। हम क्या लिखते जा रहे हैं लगातार, यहाँ देखिए dy बाई dx का वैल्यू यहाँ पर बराबर दे दिए, dy x छोड़ दिए, यहाँ लिख सकते हैं dy बाई dx। अब पुट कर दीजिए y बराबर sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे थे बाय 1 से, यहाँ जो माने थे, तो क्या हो गया? y की जगह पुट कर देते हैं d sin x बाय dx बराबर cos x, और ये हो गया पुट। तो देखिए तो हम एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ 2 है, जिसको दिक्कत होती है यहाँ देख लीजिए 2 है, कटा दीजिए, ये 2 है और ये 2 है, या नहीं कटाते आप समझ जाइएगा, कट जाएगा। 2x प्लस 0 तो 2x है, 2 कट जाएगा, cos x बचेगा सिर्फ। चलिए तो ये फार्मूला प्रूव हुआ। बस आपको सिर्फ जो है ना, हम जो फार्मूला जितना भी लिखे हैं ना, 1 नंबर में यही लिखे थे, 1 नंबर फार्मूला में sin x बाई dx। पीछे देखिएगा जितना बेसिक फार्मूला लिखा है d sin x बाई dx बराबर cos x, वही आपको प्रूव किया गया। ठीक है, लिमिट के माध्यम से 0 बाई 0 फॉर्म था इंडिटरमिनेट। तो उसी तरीका से आप कल खुद प्रूव कर सकते हैं। जो 11th में लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा पढ़े हैं, लॉगरिथम को खुद प्रूव कर दीजिएगा। उधर जितना भी फार्मूला आप लिखे हैं, कम से कम आप 6 तक फार्मूला प्रूव करके लाइएगा cosec तक। तो एक बार और हम रिव्यू दे देते हैं लिखा हुआ बात को। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे तरीका से रोक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, हर कोई लिख लीजिएगा, और फार्मूला आपको याद करते जाना है। तो एक बार और समझा देते हैं कि इफ y इक्वल टू fx इज ए फंक्शन, तो वही y इक्वल टू fx कोई फंक्शन था, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन था, तब उसका डिफरेंशिएशन y और डिफरेंशिएशन ऑफ y या fx का, यानी कि वही डिफरेंशिएशन ऑफ y का यानी कि fx का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिनोटेड किया गया सिंबल से। सब सिंबल एक ही है। dy बाई dx को क्या क्या पढ़ते हैं सब लिख दिया गया है। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या dc ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x,
या द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब चालू किए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला। तो इफ y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू sin x है तब dy बाय dx निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो dy बाय dx y का मान क्या था sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x होता है। इसका आपको फिजिक्स में 11 में भी बताया गया होगा, मैथ में प्रूफ भी हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। इसको पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। इस मेथड से पढ़ेंगे, यहाँ जो कोई भी मेथड पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी को प्रूव किया गया, या इसको फाइंड द dc ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, वही रिजल्ट होगा। सर एक ही हुआ, इस भाषा में किसी भी भाषा में यूज कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए गिवन था y इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin x, फंक्शन ऑफ x था sin x, इसमें h जोड़ दिए क्योंकि यहाँ पर हमको fx प्लस h का मान निकालना था, इसीलिए यहाँ पर h को हम ऐड किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लिमिटिंग वैल्यू 0 है, 0 पुट करेंगे फंक्शन वही रह जाएगा रिप्लेसमेंट में। तो यूज कर दिए फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपको प्रूव किए, जो बोले सब फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ डिफरेंशिएशन का। तो dy बाय dx लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h, और fx प्लस h का वैल्यू sin x प्लस h और fx का वैल्यू sin x, और इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला तोड़ दिए sin c माइनस sin d। यहाँ पर आपको बता दिए c का काम क्या x प्लस h, d का काम क्या x, तोड़ दिए 2 cos c प्लस d, c की जगह क्या था x प्लस h, d की जगह x बाय 2, और यहाँ खाली sin c माइनस d बाय 2। उसका इसको कैलकुलेशन कर दिए, तोड़ दिए। उसके बाद देखें कि ये बचा, तो यहाँ पर हमको लिमिट का फॉर्मूला लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाय x बराबर 1 होता है। तो यहाँ h बाय 2, यहाँ भी h बाय 2 सेम रहेगा तब 1 होगा। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पर 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। या हम भाग नहीं देकर गुना, यानी कि गुणन करके भाग नहीं देते, इसी के यहाँ डिवाइड कर देते तो डायरेक्ट हो जाता, घटाना नहीं पड़ता, अपने अपने हाथ में कैलकुलेशन है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसका मान 1, और उसके बाद लिमिट पुट कर दिए तो cos x प्रूव हो गया। इस तरह से आप फॉर्मूला अपने भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव मान लीजिए जो 11 नहीं पढ़े हैं कि हमको ये सब लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट वाला दिक्कत होता है कुछ कुछ बात, तो हम लिमिट पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले, तो आप ऐसे भी समझ जाइएगा। फिलहाल आप सिर्फ फॉर्मूला जितना है सब याद करके आइएगा, हम प्रूव कर देते हैं, सब रूल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बाय।